देखिए, एक थ्योरी तो ये कहती है कि चूंकि केपी शर्मा ओली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कोई बहुत अच्छे संबंध तो नहीं है। विशेष रूप से जब भारत सरकार ने 370 हटाने के बाद अपना एक ऑफिशियल मैप रिलीज किया, तो उस ऑफिशियल मैप के बाद नेपाल ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया और यहाँ के 3 क्षेत्रों को लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी 3 एक तरह से ब्लॉक्स को आप समझो। लिपुलेख दर्रा है जहाँ से रिवर काली आती है और काली रिवर भारत में शारदा नाम से जानी जाती है। काली नेपाल और उत्तराखंड की सीमा भी बनाती है। काली घाघरा में मिल जाती है। तो इन क्षेत्रों को अपना बताया और बाकायदे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके नया ऑफिशियल मैप नेपाल ने रिलीज किया। जबकि नेपाल को इस समय यह प्रोवोकेशन क्यों आया समझ के परे है। भारत सरकार ने अपना कोई भी बाहरी सीमा नहीं चेंज की थी जब 370 के बाद नया मैप रिलीज किया था। हमने सिर्फ यहां पर लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग करके दिखाया था। केपी शर्मा ओली पर तमाम आरोप लग रहे हैं कि चीनी एक राजदूत, महिला राजदूत है, उसके संबंध में भी कुछ आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं और ये कहा जा रहा था उस दौर में कि सीधे सीधे चीन की सरकार के एजेंट के रूप में है और चीनी राजदूत एक प्रकार से वॉइस रॉय की तरह नेपाल में रह रही है। तो केपी शर्मा ओली के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं थे। हाल फिलहाल में जब चीन के साथ संबंध फिर से स्थापित हो रहे हैं भारत के, और हम मानसरोवर यात्रा जो लिपू लेक से ही जाएगी इसमें, और यहाँ से ट्रेड के लिए हम लोग इस मार्ग को फिर ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर लिपू लेक दर्रा है, तो भी केपी शर्मा ओली ने अनावश्यक रूप से यही मुद्दा फिर से उठाया। ऐसा भी हो सकता है कि यह भी एक ट्रिगर पॉइंट रहा हो कि हमने मैं ये नहीं कह सकता कि हमने रिजीम चेंज कराया है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमने इनको स्टेबिलिटी देने का कोई प्रयास इस समय नहीं किया। तो इस संबंध में एक थ्योरी ये चल रही है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में भारत के फेवर वाली सरकार को हटा दिया गया, उसी प्रकार से नेपाल में भारत के विरोधी सरकार को हटा दिया गया। तो एक प्रकार से 1:1 हो चुका है। ऐसा माना जाता है कि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार को हटाने में अमेरिकन हैंड तो है। इसकी बातें तो सभी को पता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि चाइना भी शेख हसीना के साथ बहुत कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि शेख हसीना के बारे में ये माना जाता है कि वो भारत के साथ उनका लगाव अधिक है। आज भी आप देखेंगे कि यहाँ की घटनाक्रम के बाद वो भारत में ही रह रही हैं। तो एक तो थ्योरी ये भी हो सकती है। दूसरी एक थ्योरी यह भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, यह एक स्पॉन्टेनियस करप्शन के अगेंस्ट में पूरा आंदोलन है।